आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन की ओर जाएंगे। प्यारे ईश्वर के पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं राजाओं का राजा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आपके महान चरणों के पास में आते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे सृष्टिकर्ता, आकाश और पृथ्वी के मालिक प्रभु, हमें अपनाने वाले खुदा आप है प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं, सजदा करते हैं पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपने हमें सुंदर दिन को दिया है। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक प्रभु। आज जबकि परमेश्वर पिता कुछ वचन से परमेश्वर पिता बातें करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप ही होकर बातचीत करें परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हाँ परमेश्वर पिता आप बढ़े और हम घटे परमेश्वर पिता, आपको नाम की महिमा मिलने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारे जीवन को परमेश्वर पिता। आप ही परमेश्वर पिता अच्छी रीति से जैसे आप चाहते हैं प्रभु जी वैसे हम चलाएं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं राजाओं का सारी बातों में धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। अपनी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद मेरे मालिक। और एक धन्यवाद के साथ उद्धार करते हैं मात्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रभु की महिमा हो। यहाँ पे लिखा है कि मैं अपना शांति तुम्हें देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है आज कि अपना शांति परमेश्वर हमको देता है, और जैसा संसार देता है वैसा नहीं देता। इसका मतलब है कि संसार भी शांति देता है। और संसार लिखा है वचन में, पहला यूहन्ना जो है 5:19 में लिखा है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो संसार का भरमाने वाला शैतान क्या करता है, संसारिकता तरफ से जो है संसारिक के अभिलाषा, शारीरिक ज़रूरतें, पैसा और धन दौलत, जितना भी ज़रूरत है संसार का, वो शांति देना चाहता है संसार में शैतान। और संसार का भरमाने वाला शैतान है। तो हम लोग का प्रभु यीशु मसीह जब शांति देता है तो वो शांति कैसा रहता है? वो शांति ऐसा रहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में आगे और बढ़ें। ऐसा एक अंदर से हम लोग के अंदर में रहता है कि हम और आगे बढ़े, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रभु के काम को करें, लोगों की आत्माओं को बचाएं, जितना हो सके प्रभु के कार्य को करें। अंदर में एक ऐसा हम लोग के अंदर में रहता है, और प्रभु का शांति हमेशा रहता है हमारे अंदर में। और प्रभु यीशु मसीह का शांति यही है कि आपको हर पल हर क्षण, चाहे कितना भी बड़े से बड़ी मुसीबत में आप रहें, आपको एक परमेश्वर की शांति आपके अंदर रहेगा। ये प्रभु की शांति है। और शैतान की जो शांति है, संसार की जो शांति है, वो आपको घबराएगा, डराएगा। जैसे कि लोग आज डरते हैं, घबराते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जो खरी शिक्षा के विरुद्ध में बातें करता है, उनके विरुद्ध में लोग बातें नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे डरते हैं और घबराते हैं। पर जब कोई मसीह की देह को बिगाड़ता है, बिगाड़ना चाहता है, परमेश्वर की सेवकाई में गलत गलत बातें बोलाता है, तो उसके विरुद्ध में बोलना गलत बात नहीं है, वो सही बात है। प्रेरितों 15 में लिखा है कि पौलुस ने जो है बहुत झगड़ा किया, और जो मूसा के व्यवस्था में जो खतना का जो नियम था उसको जो है लागू होने नहीं दिया उसने। तो अगर वो झगड़ा नहीं किया होता तो आज क्या होता? व्यवस्था की जो बातें, जो खतना का जो नियम है, आज कई सारे कलीसिया में माना जाता और लोग करते भी उस चीज़ को। पर उसका झगड़ा करना क्या उसके झगड़े में पवित्र आत्मा ने साथ नहीं दिया? पवित्र आत्मा ने जरूर साथ दिया। क्यों? क्योंकि वो गलत शिक्षा चल रहा था। तो परमेश्वर जो है उनके साथ तब देता है जब वो सही रहता है। तो हम भी जब
कोई लोग अगर सही शिक्षा के विरुद्ध में जो बातें करते रहते हैं और हम जब उनके विरुद्ध में बातें करते हैं तो हम उनसे बोलते हैं कि भाई आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा है, वचन में लिखा है, आप ऐसा बोल रहे हैं। अब सौम्यल माइकल जो भैया है, जो अंकल हैं, उनसे हम हमेशा यही बोलते रहते हैं कि आप जो है ये वचन सही नहीं है, ये वचन सही है। और वो अंकल क्या है, वचन को पढ़ता अलग है, बोलता कुछ अलग तरीके से है। तो क्या समझने की ज़रूरत है, लिखा है संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो संसार का जो सरदार है अर्थात शैतान है, वो क्या करता है, लोग को भरमा के रखा है, भरमा के रखा है। और भरमाने के चक्कर में बहुत से बड़े व्यक्ति, छोटे से छोटे व्यक्ति पूरा उसके जाल में फंसे हैं, पूरे तरीके से फंसे हैं। और उसके जो है झूठा सेवक भी उसके चक्कर में फंसे हैं, बाइबल को अलग तरीके से गलत तरीके से पढ़ते हैं, वे सब उनके चक्कर में फंसे हैं। और जैसा वो चाहता है वैसा ही वो लोग क्या करते हैं, प्रचार कर देते हैं। समझना नहीं चाहते और बोलते हैं कि हम सही प्रचार कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। पहले तो आप शैतान की चाल को समझिए कि शैतान कहाँ से कहाँ तक जो है अपना भरमाने वाला शैतान कैसे भरमा सकता है, उस चाल को पहले समझिए। जब मनुष्य कुछ षड्यंत्र बनाता है किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को या फिर किसी को मारने के लिए, या कुछ भी षड्यंत्र जब मनुष्य बनाता है तो उसका षड्यंत्र, भरमाने का षड्यंत्र, जो भी करने का षड्यंत्र रहता है वो बहुत ही एक अलग तरीके से दिमाग लगा करके मनुष्य भरमाता है। तो मनुष्य जब ऐसा भरमा सकता है किसी मनुष्य को, तो शैतान जो संसार को भरमाने वाला है वो किस टाइप नहीं भरमाएगा लोगों को, वो बहुत गलत तरीके से और बहुत ही अलग तरीके से संसार को शैतान ने भरमा के रखा है। आपको समझने की ज़रूरत है कि संसार को भरमाने वाला शैतान ये छोटी-मोटी बात नहीं है। भरमाने वाला शैतान बहुत ही लोगों को भरमाता है और हमेशा भरमाते रहता है। शैतान जो है झूठा आशीष दे सकता है। शैतान जो है झूठे जो है अपना कार्य कर सकता है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि आपके घर में आपका पर्दा का कलर नीला है, पीला है, हरा है, ठीक है। इस बात को शैतान उसके ज़हन में डाल सकता है और वो बात वो बोल सकता है। शैतान क्या करता है, यदि किसी एक विश्वासी घर में है तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पर चल क्या रहा है, वहाँ पे हो क्या रहा है, और यही बात उस चीज़ को देख कर के, इसी बात को ले कर के वो झूठे सेवक को उनके दिमाग में डालता है, उसकी बुद्धि में डाल देता है, वो बोल देता है। और लोग जब देखते हैं तो बोलते हैं अरे बहुत अच्छा बोल रहा है पास्टर, तो वो तो हमारे कई सारे बातों को जान लेता है, समझ लेता है, बहुत अच्छा बोलता है। पर ऐसा नहीं है। शैतान जो है भरमाने वाला है बहुत ही, और ऐसे तरीके से भरमा देगा कि मनुष्य के जाल में फंस जाएगा। इसीलिए लिखा है कि संसार को भरमाने वाला, और भरमाने वाला ऐसा नहीं बोला है कि बस केवल ऐसे ही, पर भरमाने वाला है, इसीलिए बोला है कि भरमाने वाला, ठीक है। हवा को भी भरमा दिया, यीशु मसीह को भरमाने के लिए आया था, पर नहीं, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं होने दिया, ऐसा नहीं हुआ, नहीं भरमाया गया परमेश्वर, ठीक है। तो आप मेरे भाई मेरे बहनों, आप सुनिए, खरी शिक्षा को सुनिए, और आप भी इस जाल से हटिए जिस जाल में आप फंसे हैं। हो सकता है आपको भी शैतान ने भरमा के रखा है, हो सकता है आपको लगता हो कि मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ है, मैं आगे चल के ऐसा बनने वाला हूँ, ऐसा करने वाला हूँ, अलग तरीके से मैं पढ़ने वाला हूँ। ये सब नॉन बिब्लिकल है, सब गलत तरीके से शैतान ने लोगों को भरमा के रखा है और फंसा के रखा है। आपको समझने की जरूरत है। लिखा है दूसरा कोरिन्थियों 2:11 में है, शैतान की बर्ताव ना चले, शैतान का बर्ताव क्या करे, ना चले। पर आज क्या हुआ, शैतान का दाव लोगों पर चढ़ चुका है। बहुत सारे लोग जो है भरमाए जा चुके हैं और लोग को लग रहा है कि हम सही शिक्षा दे रहे हैं, सही फैला रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम शिक्षा हमारा सही रहेगा, तभी हम परमेश्वर के पास जा पाएंगे। सौम्यल माइकल अंकल बोलता है कि केवल विश्वास करने से हम स्वर्ग जा सकते हैं। हमारा कोई भी कर्म नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो भी हम केवल विश्वास करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। पर ये बिल्कुल गलत है, ये शैतान की एक बड़ी चाल है, आपको समझने की ज़रूरत है। उसने उदाहरण क्या दिया, जो है एक परमेश्वर के साथ में जो मरने वाला डाकू था, उन्होंने विश्वास किया, विश्वास के बाद दोबारा उन्हें स्वर्ग पहुंचा दिया गया, ऐसा वो बोलता है। पर ऐसा नहीं है,
उसने विश्वास किया और उसने कर्म तो भी किया भैया। उसने अपना प्राण दिया प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो समझ गया था कि ये ज़िंदा खुदा है। वो समझ गया कि यही परमेश्वर है। इसीलिए उन्होंने उसके लिए अपना प्राण दिया। तो उन्होंने अपना कर्म भी तो किया कि अपना प्राण तो दिया ना परमेश्वर के लिए। तो आपको भी कर्म करना ज़रूरी है। अब सबसे ज़रूरी है कि आपको वचन पढ़ना, वचन अध्ययन करना और वचन को सही तरीक़ा से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए वचन में लिखा है कि अपना शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। मतलब जैसा शैतान देता है वैसा परमेश्वर शांति नहीं देता। शैतान जो है हमेशा आपको भटका देगा कि आप प्रार्थना करिए, आपको धन चाहिए, दौलत चाहिए, आपको घर चाहिए, द्वार चाहिए, आपको नाना प्रकार के सब चीज़ चाहिए। ये सब के लिए आप प्रार्थना करो, दुआ करो। पर ये नॉन बिब्लिकल ऐसा नहीं है, सब चीज़ हमारे लिए तो परमेश्वर देगा नहीं देगा परमेश्वर की मर्ज़ी। पर सबसे पहली बात परमेश्वर को हमारे जीवन से महिमा मिले और जैसा प्रभु चाहता है उसके अनुसार हमारी हर प्रार्थना में, हमारी हर ज़रूरतें में सबसे पहले परमेश्वर को पूछना चाहिए कि परमेश्वर आपकी इच्छा, आपकी मर्ज़ी है कि नहीं है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो पूछना चाहिए कि प्रभु आपकी इच्छा, आपकी मर्ज़ी हमारे जीवन से पूरी हो। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं प्रभु, पर जैसा आप चाहते हो प्रभु वही ही हमारे जीवन में पूरी होने पाए। और हम क्या करते हैं परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए खड़े नहीं हो पाते क्योंकि डरते हैं, घबराते हैं, इसीलिए हम खड़े हो नहीं पाते हैं। पर डरना और घबराना नहीं है। डरते वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, लेकिन डरते रहते हैं और नहीं कर पाते हैं। और जो वचन को समझ गया, जान चुका, वो व्यक्ति डरता नहीं है, आगे बढ़ता है और करते रहता है। हो सकता है आपको परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए वीडियो बनाने में आपको दिक्कत हो सकता है, तो आप कम से कम कोशिश कीजिए, आप आगे बढ़िए, परमेश्वर के लिए कोशिश कीजिए, ज़रूर परमेश्वर सहायता और मदद करेगा। जब हम घर में किसी कार्य को करते हैं, अपने फैमिली के साथ में कुछ कार्य को करते हैं, जब तक हम खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, कोई हेल्प करने के लिए नहीं आता है। जब हम स्वयं काम करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं, ईंट को उठाने के लिए स्टार्ट कर देते हैं, तो कोई ना कोई सहायता मदद करने के लिए आ जाता है। ये व्यक्ति काम करना स्टार्ट कर चुका है, चलो अब हम भी साथ में स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो सहायक है, पवित्र आत्मा है, वो स्वयं हमको बताने लगता है कि ऐसा करिए, ये सब। ठीक है, और हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है कि पवित्र आत्मा हमें चाहिए। हम जब एक बार विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हम उद्धारकर्ता रूप में जब स्वीकार करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह को, उसी दिन हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है और वो हमेशा के लिए रहता है, वो जाता नहीं है। तो आप उस पवित्र आत्मा को शोकित मत कीजिए जो आपके साथ में है। आप उनके अनुसार चलिए, उनकी आवाज़ को सुनिए, वचन के अनुसार करिए और पवित्र आत्मा जैसा चाहता है वैसा फिर आपको बताता जाएगा और वैसा आप करते जाएंगे। और आगे चल करके हम और भी बातों से बात और भी वचनों से बातें करेंगे। 10 को लेकर हो गया और आत्मिक पिता बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इसको लेके और भी बहुत सी बातें हैं। इस सबको हम धीरे धीरे जो है बातें करते जाएंगे, जैसे कि अन्य भाषा का विषय हो गया और 10 विषय हो गया और आत्मिक पिता बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए, इसके विषय में हो गया। और भी बहुत सी विषय हैं, सबको हम धीरे धीरे समझेंगे आगे चल करके। आप इस चैनल में बने रहिए और आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करूं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो आप तक जल्दी से पहुंचेगा और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक शायद लेट में पहुंचेगा, फिर बाद में पहुंचेगा। तो आप देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी मर्जी कर लीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर लोग शेयर करेंगे तो हम लोग भी देख पाएंगे, जैसे कि आप देख पाएंगे वैसे हम लोग भी देख पाएंगे और बाकी आपकी मर्जी। तो वचन में आप सबको आशीष मिले और आप सब वचन के अनुसार आगे बढ़िए, जैसा प्रभु चाहता है वैसा ही करिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।